हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं आज भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। हमने जो टाइप्स पढ़े थे वो थे साइन थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 और टेन थीटा इक्वल्स टू 0। फिर हमने कहा था कि बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हम आपस में कन्वर्ट करके साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करके यही फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने साइन थीटा इक्वल्स टू 0 कहा था तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई था, टेन थीटा इक्वल्स टू 0 कहा था तो थीटा इक्वल्स टू एन पाई था। लेकिन जब हमने कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 कहा था तो हमने कहा था थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के इक्वल होगा। तो अब हम अगला जो हमारा टाइप था वो था हमारा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा। जब साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा था तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा था। फिर जब हमारे पास कॉस थीटा कॉस अल्फा के इक्वल था तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा था, और टेन थीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा में थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा था केवल। आज कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ इन्हीं पे बेस्ड, फिर इसके बाद हमारी जो बात होगी वो होगी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तो पहले एक आधा क्वेश्चन और कराती हूँ ताकि आप लोगों को सरल हो बन जाए आपकी सारी चीजें। ठीक है, हम ले लेते हैं एक क्वेश्चन पकड़ रही हूँ मैं। टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा टेन टू थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसे वाले में अगर आप टेन टू थीटा को वैल्यू दोगे टू टेन थीटा अपॉन ये और टेन में बनाओगे, फिर आप क्वाड्रेटिक बनाने चलोगे, तो उससे अच्छा है कि हम इसको कुछ बनाने की कोशिश करें। क्या बनता है देखते हैं। टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा ऐसे ही रहने देते हैं, और 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा हमने एक साथ रख दिया। ठीक हो गया। इसको नीचे फेंकते हैं तो क्या मिलेगा, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा इक्वल्स टू 1 क्या आ गया। ठीक हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस टू थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये आ गया हमारे पास टेन ऑफ थ्री थीटा के। टेन ऑफ थ्री थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास ये किसके इक्वल आ गया, टेन ऑफ पाई बाई 4 के। ठीक है, हमारे पास 1 टेन कब होता है, जब ये पाई बाई 4 पे हो। तो थ्री थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस पाई बाई 4। हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, वेर एन इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर। थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 इंटू 3 मीन्स 12, वेर एन इज एन एलिमेंट ऑफ जेड। ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। आगे बात समझ में। ठीक है, चलिए पकड़ते हैं और एक आधा क्वेश्चन और। फोर कॉस थीटा माइनस थ्री सेक थीटा, ये वाला पकड़ लेते हैं। फोर कॉस थीटा माइनस थ्री सेक थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। सेकेंड क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फोर कॉस थीटा माइनस थ्री सेक थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा के। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इसको आप एक ही में बनाइए, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरी इक्वेशन बन जाएगी, तो हम उसे सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो इसे हम बनाते हैं फोर कॉस थीटा माइनस थ्री ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक हो गया। एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास आ गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इक्वल्स टू साइन थीटा। क्योंकि ये अपॉन कॉस थीटा था, ये भी अपॉन कॉस थीटा है, ये दोनों चीजें कैंसिल हो गई। हमें क्या मिला, फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, अब इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करने में अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कर देते हैं, फोर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या आ गया, फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री इक्वल्स टू साइन थीटा। तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली, फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इक्वल्स टू 0। फोर साइन स्क्वायर थीटा उधर क्या पॉजिटिव बन गया, प्लस साइन थीटा ऑलरेडी था, ये प्लस 1 बच रहा था, तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देते हैं, हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मिल रही है ये चीज, देख लेते हैं। हमारे पास 4 है और बीच में हमें लाना है किन्हीं दो का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 के इक्वल होना चाहिए। चलिए सीधे लगा देते हैं इसमें श्रीधराचार्य। साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स हो गया प्लस 4 4 जार
16 नहीं था, देखिए ये मिल ही नहीं रहे थे हमें रियल रूट्स इसके, अपॉन 2 मतलब रियल रूट्स मतलब डायरेक्ट सिंपल नंबर्स इंटीजर्स, ठीक है। अपॉन 2 मीन्स 2 4 ज़ा 8, ये आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17/8 के आया साइन थीटा, ठीक हो गया। साइन थीटा की हमारी वैल्यूज क्या आ गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17/8, और -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17/8 हमारे पास ये वैल्यू आई है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे पास सीधे रखना पड़ेगा, हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया साइन थीटा इज इक्वल्स टू इतने के, और हमारे पास रूल क्या है, ये अब ये साइन थीटा इक्वल्स टू 0 तो है नहीं ना, या साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोई हमारे पास वैसा नंबर नहीं है, हम क्या कहेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू किस फॉर्म में है, ये साइन अल्फा के फॉर्म में है ना। तो अब हम इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो थीटा हमारे पास कितने के इक्वल आ जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और हमने यहाँ पर अल्फा लिख दिया, और अल्फा हमारे पास अपने आप में कितने के इक्वल है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17/8 के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक कह रही हूँ ना मैं, हाँ ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, जहां पर ये हमारे पास साइन अल्फा की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर हमने अल्फा रखा और साइन अल्फा जो है वो इतने के बराबर है, तो इस साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस, अब तुमने पढ़ा नहीं है तो हम डायरेक्ट अल्फा रख देते हैं, वेयर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, हम कह देंगे वेयर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 17/8, और दूसरे वाले को ले लेते हैं साइन बीटा, इसके दो रूट्स ले लेते हैं, -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 17/8, तो दो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, और दूसरी आ जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू m पाई प्लस -1 टू द पावर m इंटू बीटा, जहां पर हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा ये चीजें हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत आराम से आ जाएंगी चीजें, ठीक है। बात कर रहे हैं अब अगला टाइप है हमारे पास, टाइप है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, एक, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तीसरा आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा के, ठीक है। एक एक करके सॉल्व करके इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमने आपसे कहा है कि हम तो स्क्वायर्स में बात ही नहीं हो पा रही है, हमें तो सिंपल फॉर्मूले पता है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा वाले, तो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो कर लेंगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार जाते हैं पुराने उसमें, कॉस 2 थीटा जो होता है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा के, तो हम यहाँ रख देते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 अल्फा। क्या हम ऐसा फॉर्मूला पहले पढ़कर नहीं आए हैं, आए हैं, तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा के, सब में 2 कॉमन लेकर काट दीजिए, तो बचा क्या, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा के। आगे ना इतनी बात समझ में, ये लीजिए जी, हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा का, वो था थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा के। सिमिलरली 2 से इसे भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर से जाते हैं cos 2 थीटा के पास, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, मीन्स cos 2 थीटा प्लस 1 जो है वो 2 cos स्क्वायर थीटा के है, तो मैं इसे रिप्लेस कर देती हूँ, इधर लिख देती हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा, और इसके बदले लिख देती हूँ 1 प्लस cos 2 अल्फा, 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, फिर से आ गया आपका cos 2 थीटा बराबर cos 2 अल्फा के, मीन्स 2 थीटा, फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा के, क्योंकि अल्फा की जगह 2 अल्फा बैठा है, 2 कॉमन लेकर काट दिया, बैठा क्या n पाई प्लस माइनस अल्फा के। लो जी, ये भी फॉर्मूला हुई है। बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा के, इसमें हम दोनों तरफ 1 प्लस कर देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर
अल्फा। तो इससे हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा, रेसिप्रोकल कर दिया दोनों तरफ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा के, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा से बाकी काम यही करेगा। तो इससे भी हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन है वो क्या आता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा के। ठीक है, आ गया जी हमारा ये। तो बड़े आराम से हमने निकाल दिया कि जब हमारे पास स्क्वायर्स वाले इक्वेशंस होती हैं उस केस में हमारे पास थीटा जो होता है, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही होता है ईच एंड एवरी केस। ठीक है, आगे बात ये भी आ गई। अब क्वेश्चंस पकड़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पकड़ने हैं हमने, क्योंकि क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे इन्हें वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। चलिए पकड़ते हैं एक सवाल। 7 cos स्क्वायर थीटा, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 नहीं 4 इक्वल्स टू 4। 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 इज द क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ जी, ये आ गया हमारा 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 है। अब किसी एक में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों केसेस में हमारे पास वैल्यूज तो सेम ही आनी है। तो मैं 7 cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दिया, प्लस 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बना देती हूँ इसे इक्वल्स टू 4। ठीक हो गया, 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास 4 हो गया। 7 में से 3 गया, 4 cos स्क्वायर थीटा सॉल्व कर दिया ऐसे हमने इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब 1/2 cos कब होता है, पाई बाई 3 पे, तो हमने लिख दिया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर। cos पाई बाई 3 का होल स्क्वायर क्या है जी, cos स्क्वायर पाई बाई 3, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो गया cos स्क्वायर पाई बाई 3 के। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर एन इज एन इंटीजर। आ गई बात समझ में, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 हमारे पास इसका आंसर हो गया, और वेयर एन इज एन इंटीजर। कितना सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, पकड़ते हैं एक आधा क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 2, sin स्क्वायर 2x इक्वल्स टू 2। अब हमें स्क्वायर्स में ही रखना है इस चीज को और तोड़ना है भैया। इसके अंदर x बैठा है, इसके अंदर 2x बैठा है, एक सी चीज तो नहीं है। sin 2x को लेकिन मुझे तोड़ना आता है, वो 2 sin x cos x है, तो रखती हूँ वैल्यू। यहाँ आ गया 2 sin स्क्वायर x को ऐसे रखा, या देखिए और बढ़िया चीज निकल के आ रही है इसमें। तो 2 sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा हाँ ऐसे करिए, 2 sin स्क्वायर x ऐसे ही रखिए, प्लस इसको रख देते हैं 2 sin x cos x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 ही है ना, हाँ ठीक हो गया। इसको हम लिखेंगे तो 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 2s are 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, सब में निकल जाना चाहिए। तो sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 के, इस sin स्क्वायर x को धर ले जाती हूँ, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और यह आ गया 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x के। अब कितनों का मन में आ गया कि मैं इस cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x को उड़ा देता हूँ। बहुतों के मन में आ गया होगा कि मैं ये cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x एक जैसे दिख रहे हैं, उसको हम उड़ा देते हैं, लेकिन हम उड़ा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि x जो है यहाँ पर एंगल है, cos स्क्वायर x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ऐसे केस में हम इसको इधर ले आते हैं। मतलब अगर मैं ऐसे ऐसे काट दूं ना तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारी दो वैल्यूज आने वाली थी, अब नहीं आ रही हैं। ठीक है, अभी बताती हूँ आपको। ये आ गया 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब cos स्क्वायर x कॉमन लीजिए, अंदर बैठा 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के। तो अब हम क्या कहेंगे, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल होता है तो इधर वन फैक्टर इज 0 और अदर इज 0। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन cos स्क्वायर x
इक्वल्स टू 0 एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन हुई हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको पकड़ लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स अगर 0 के इक्वल है तो देखो दो सॉल्यूशन आ रहे थे, हम एक ही में उसको सीमित कर देने वाले थे। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये कब 0 होता है 90 में, हम इसे 0 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 0 का स्क्वायर मतलब cos पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। आ गया जी। अब हम अप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 वेयर n इज एन इंटीजर। ये तो हमारा पहला सॉल्यूशन निकला। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको रखना पड़ेगा। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 रखिए। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 करिए। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 करिए। 1/2 मतलब किसका स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में रखना जरूरी है बहुत ही। अब साइन स्क्वायर एक्स जो है हमारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाई 4 का स्क्वायर मीन्स ये आ गया अपने फॉर्मेट में। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो हमारा एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 एम कर दीजिए। दो अलग अलग इंटीजर्स ले लीजिए वेयर एम इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो हमारे दो सॉल्यूशन के बदले आप एक ही सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अगर कॉस स्क्वायर एक्स को आपने कट कर दिया होता तो, होते नहीं है, हाँ कभी भी नहीं होते, इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन बताती हूँ, फिर आप अपने आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस और आपकी एक्सरसाइज रेडी हो जाएगी। आज हमारा चैप्टर 3D कंप्लीट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 साइन एक्स साइन 2x, 4 साइन एक्स साइन 2x साइन 4x इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। दोबारा देख लेते हैं। 4 साइन एक्स साइन 2x साइन 4x इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। सबको खोल देने में फायदा लग रहा है क्या, सबको खोल देने में फायदा लग रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं, वैसे हम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा लें। 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाया जा सकता है, या कुछ तो इसे स्प्लिट करना ही पड़ता है। क्या करूं, इसको ऐसे रहने दूं, 4 साइन एक्स लिख दूं, इसको लिख दूं साइन 3x माइनस एक्स, हाँ लिख सकते हैं। इसको भी 3x प्लस एक्स कर दूं, कर देते हैं, इक्वल्स टू साइन 3x ऐसे ही बैठा दें, हाँ बैठा देते हैं। क्या फायदा होगा क्या, देखते हैं। 4 साइन एक्स साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी वाला हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था भाई। साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, बताओ क्या फॉर्मूला होता था, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी। कभी अगर याद ना आए तो आप क्या करेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फटाफट से खोला इसे अपनी रफ नोटबुक में, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपके लिए, हाँ आप अगर भूल जाते हैं इन केस वहां तो आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ठीक हो गया, एक ही में कन्वर्ट कर दीजिए, या तो आप साइन में ही कन्वर्ट कर दीजिए, हम साइन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आपने लिखा, माइनस इसको भी हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, और साइन स्क्वायर बी पूरे को साइन में कन्वर्ट कर दिया। हमारा क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये हमारा कैंसिल हो गया, बचा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। जब इसी को हम कॉस में लिखते थे तो क्या लिखते थे, प्योर कॉस में लिखते थे तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते थे। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ पर अंदर कौन बैठा, साइन स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल्स टू साइन 3x। लो जी, हमारा इतना निकल रहा है यहाँ पर से। अब इसे मैं सॉल्व करती हूँ, इसे सॉल्व करूंगी तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू साइन 3x के।
ठीक हो गया। साइन 3x हमारे ये आ गया और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स निकल के आया है। इसका मतलब कुछ मिलने वाला है भैया हमें। यहाँ से आप खोल दीजिए इसे, 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। लो जी उड़ा दो, मल्टीप्लाई में नहीं थे हाँ इसलिए उड़ गए, ये माइनस माइनस में थे, इधर उधर जाके कैंसिल हो जाएंगे इसलिए कट गए। मल्टीप्लाई में होता था तो कॉमन लेकर इक्वल्स टू 0 भेजना पड़ता। अब इन दोनों को पकड़ते हैं, 4 साइन एक्स साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब साइन एक्स उठा लो जी, अब बन गया हमारा पूरा केस सॉल्व हो गया। साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू फैक्टर्स इज 0 तो ये बारी बारी से 0 के इक्वल होंगे। तो अब हमने चीज पकड़ी, क्या देखें, पकड़ते हैं इधर साइन x इक्वल्स टू 0 और 4 साइन स्क्वायर 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। व्हेन दिस इज इक्वल्स टू 0 देन साइन, जब x साइन x 0 के इक्वल होता है तो डायरेक्ट x इक्वल्स टू n पाई होता है where n is an integer। ये तो हमें सीधे आता था, हमने सीधे रख दिया। देखिए क्या फायदा हुआ हमें। अगला पकड़ते हैं इसको, when this is equals to 0 4 साइन स्क्वायर 3x इक्वल्स टू 3 के हो जाएगा और साइन स्क्वायर 3x जो है वो 3/4 के हो जाएगा। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाइए किसी का, तो हुआ क्या, साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल्स टू √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 कब होता है जी, साइन, रख देते हैं साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/3 का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर π/3, वैल्यू रख देते हैं 3x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3। x पूछा है ना, 3 थोड़ी पूछा है 3x, तो x इक्वल्स टू n π/3 प्लस माइनस π/9। देखो कितना सिंपल था। और इंटीजर्स चेंज कर लीजिए, m पाई वेयर m इज एन एलिमेंट ऑफ z। देखिए जो जहाँ पर दो सॉल्यूशंस होते हैं ना हमारे, वहाँ पर एक सा इंटीजर मत यूज करिए, कहीं पर m कहीं पर n कहीं पर p कहीं पर q यूज कर लीजिए, तो आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। आज आप पूरी चैप्टर 3 कंप्लीट कर लीजिए, फिर अगले चैप्टर में हम चलेंगे।